आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस वीडियो में जो है हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे सोशल स्टडी के। आज जो है ना 15 वाले पास होंगे, जिनके 20 में से जो है 15 मतलब कि सही करते हैं, तो ठीक है। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्कोर आप लोग जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो टोटल 20 क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन करते हैं हम, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? पहला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी जी, सेकंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है हमारा सी भीमराव अंबेडकर एंड फोर्थ हमारा डी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। बताइए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो आपको जो है ना स्कोर बताना है एक बार आपने टोटल कितना सही किया, ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से। तो इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना इनमें और इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। पता है क्या, जब भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री जो थे ना वो जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। उन्होंने विदेश मंत्री का भी पदभार जो है उन्होंने संभाला था, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। पहले प्रथम विदेश मंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो हमारे देश के जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। चलिए सेकंड का आंसर दे दीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन जो है ए न्यूयॉर्क, बी ब्रिटेन, सी दुबई एंड डी फ्रांस। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए सही होगा, ठीक है, न्यूयॉर्क में, ठीक है ना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जल्दी जल्दी हम करेंगे। क्वेश्चन थर्ड जो है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? ठीक है, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी जो है मैकमोहन, ऑप्शन सी डुरंड रेखा एंड ऑप्शन डी जो है 38वीं समानांतर रेखा। तो देखिए इसका आंसर जो होगा रेड क्लिफ रेखा होगा, ठीक है। और मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच है, और डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, और 38वीं समानांतर रेखा जो है ना दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में जो है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, भारत और चीन, भारत अफगानिस्तान और उत्तर कोरिया का कम ही चांस है, बट इन तीनों पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो है 4, एसआईटी का फुल मतलब कि फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ऑप्शन बी जो है स्पेशल इंडियन टीम, स्पेशल इम्प्रूवमेंट टीम एंड ऑप्शन डी जो है स्पेशल इंपॉर्टेंट टीम। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए सही होगा, ठीक है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। आपने न्यूज में भी सुना होगा कि एसआईटी का जो है गठन किया गया है किसी चीज को जांच के लिए, ठीक है, आपको पता ही क्या है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसरो का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलिजेंस स्पेस रिगार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया सिक्योरिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसे हिंदी में भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन भी बोलते हैं, अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं, जल्दी से करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में जो है ना भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है यूएनओ का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जो है ना वो कौन होता है? महासचिव होता है, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है या उप महासचिव होता है? तो इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा, महासचिव होता है, ठीक है। भी याद रख लीजिएगा, इनका कार्यकाल जो है 5 ईयर का होता है, और इसको जो है ना मतलब कि 10 साल के लिए भी चुना जा सकता है, बट 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद ही, ठीक है, इसके कामों को चेक किया जाता है। ऐसे इसका जो ऑफिशियली जो निर्धारित जो इसका कार्यकाल जो होता है ना वो 5 ईयर का होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 8 देखते हैं, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही होगा। आपको पता ही है कि 1962 में भारत और चीन के बीच क्या हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है 26 अक्टूबर 1962 बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन गाइस मैंने पहले भी आपको जो है समझाया था। भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संसद करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है, राज्यसभा करता है या सरकार करता है? तो इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही होगा, सर्वोच्च न्यायालय करता है, और ये संविधान की रक्षा भी करता है। देखिए अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है कोई भी, तो डायरेक्ट जो हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आपको पता ही है कि कोई भी जो है हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता है, ठीक है। आपको पता ही है सरकार जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए भी कई बार करते हैं, कई बार फेरबदल भी इसमें करते हैं वो। तो इस प्रकार जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, और संविधान में जो संशोधन होते हैं ना उन पर भी ध्यान रखता है कि संविधान के खिलाफ मतलब कि संविधान के नियमों के खिलाफ ना हो, क्योंकि सीमित मात्रा में ही हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान में लिखा हुआ है, हर नियमों में जो है ना बदलाव नहीं कर सकता। जैसे कि मौलिक अधिकार आपको पता है टोटल 7 थे, अब 6 है वर्तमान में, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है ना 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बिल्कुल ईमानदारी से आपको जो है स्कोर बताना है, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? ठीक है, भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 5 में? तो भाग जो है हमारा 3 में जो है भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार का भाग 3 में जो है इसका जिक्र किया गया। भाग 2 में जो हमारा नागरिकता दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक किया गया, ठीक है। ऑप्शन ए जो है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, 12 से 35 तक है। फर्स्ट ऑप्शन ही जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ठीक है। किए गए थे, यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए गाइस इन चीज़ों को भी जो है ना ध्यान से आपको पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट, अगर मान लीजिए आपको अभी पता है कि अभी जो हमारे कुल 6 मौलिक अधिकार हैं और थे पूछा गया है, तो ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि है और थे प्रेजेंट और पास्ट से भी पूछा जा सकता है। तो अभी जो है हमारे वर्तमान में 6 है और थे, तो थे पूछा गया तो 7, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से मौलिक अधिकार को जो है ना हटा दिया गया, तो आपको लिखना है संपत्ति का अधिकार। और ये भी पूछ सकता है कि कौन से संशोधन द्वारा जो है ना मौलिक अधिकार को, संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। और तो आप बता देना 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो संपत्ति का जो अधिकार है ना, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत थे, वो अब उससे जो है सामान्य अधिकार में जो है सामान्य अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। मौलिक अधिकार कौन से संविधान से लिया गया है, ठीक है। आपको पता है कि कई सारे भारतीय के कुछ मौलिक अधिकार तो कई सारे नीति निर्देशक तत्व मतलब कि अलग देशों के संविधान से लिया गया, क्योंकि जब हमारे संविधान निर्माता जो थे वो जब संविधान को बना रहे थे तो उन्होंने जो है ना विदेश के कई सारे संविधानों को भी पढ़ा था और उनके जो अच्छी अच्छी बातों को जो है ना भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया था, ठीक है। तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया था। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14 बताइए जल्दी से आप लोग, मौलिक कर्तव्य कौन से देश से लिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंप्रूवमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्री, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिविजुअल। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, ठीक है। पहला ऑप्शन है 25 जनवरी 1950, ऑप्शन बी जो है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी जो है 25 जनवरी 1952, ऑप्शन डी जो है 25 जनवरी 1949। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग जो है याद कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। पहला जवाहरलाल नेहरू जी, पहला मतलब ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन बी जो है हमारा महात्मा गांधी जी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो ठीक है, प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार अगर विजेता कोई है तो वो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। इनको इसकी साहित्य जो है एक गीतांजलि के लिए इसको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गाइज ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको तो गाइज आप लोग जो है ज़रूर ध्यान से समझिए, ठीक है। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो कुल जो है 3 प्रकार की गई है। अब कौन कौन से है, पहला जो है 352, दूसरा जो है 356 और तीसरा जो है 360। अब देखिए 352 जो है ना ये राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लागू होता है। अब ये इसमें क्या क्या सिचुएशन होता है, जैसे विदेशी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। और 356 जो है ना ये राष्ट्रपति शासन लागू होता है किसी राज्य में, जैसे कोई राज्य है तो कोई राज्य की जो सरकार है वो संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो वहाँ पर 356 लागू कर देगी राष्ट्रपति शासन, मतलब कि वहाँ पर लागू हो जाएंगे और वहाँ का जो कार्यभार है ना चाहे तो राज्यपाल के हाथ में दे दी जाएगी या राष्ट्रपति के हाथ में, ठीक है। और 356 जो है ना ये वित्तीय आपातकाल होता है, जब वित्त की संकट पड़ जाती है, फाइनेंस पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी आ जाता है देश में, तो इसको लगाया जाता है 360 के अंतर्गत। देखिए तो उसी पर क्वेश्चन बन गया आगे, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो आपको मैंने बता दिया कि 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। इसके अंतर्गत 3 सिचुएशन होते हैं, ठीक है। 2 मुझे याद है, एक सशस्त्र विद्रोह होता है, बाहरी आक्रमण होता है, और थर्ड वाला याद नहीं है। 356 जो है ना ये राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू होता है, जब वहाँ का जो है ना जब सरकार जो है ये राज्य जो है संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है तो, ठीक है। और 360 जो है ना ये वित्तीय आपातकाल। तो हमारा इसका आंसर होगा वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी सही होगा। मैं इसका लिख देता हूँ, युद्ध, ठीक है। पहला सिचुएशन युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, 3 सिचुएशन होते हैं जब ये जो है हमारा 352 लागू होता है अनुच्छेद। लास्ट क्वेश्चन है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, ठीक है। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए।
पहला जो है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो ऑप्शन ए होगा राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? तो प्रधानमंत्री के सलाह पर। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आपको प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना सिखाऊंगा। प्रोस्पेक्टस जो सिलेबस है ना, वो वाला सिलेबस जो एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। तो जरूर आप लोग जो उस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को प्लीज़ यार लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू, और स्कोर जरूर बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में।